हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आपको एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल परिवार रैंक टू हायर में। मैं हूं सुशील सिंह और आज लेके आया हूं आपको क्लास 10 का टर्म सेकेंड का चैप्टर हाउ डू ऑर्डिनल रिप्रोड्यूस का सेकेंड लेक्चर। जैसे कि आपने पहले लेक्चर में देखा बेटा, ठीक है, रिप्रोडक्शन की डिफिनीशन क्या होती है। क्या देखा आप लोगों ने? रिप्रोडक्शन की डिफिनीशन क्या होती है। और हमने आपको थोड़ा सा बताया किसकी डिफिनीशन के बारे में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिफिनीशन के बारे में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफिनीशन के बारे में। दो डिफिनीशन हम लोगों ने क्लियर कर लिया था और कुछ बातें थी जो हमने उस लेक्चर फर्स्ट में देखा। अगर आपने लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा तो जाके पहले लेक्चर फर्स्ट देखिए, तभी लेक्चर सेकंड समझ में आपको आएगा। ठीक है, तो बेटा जब हमने लेक्चर फर्स्ट में देखा था तो कुछ बातें देखी थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। किसके बारे में बेटा? कुछ बातें देखी थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने जो कुछ बातें देखी थी, हमने कहा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है और क्या कहा था साथ साथ में इसमें इन्वॉल्व वन पेरेंट्स होता है। ठीक है, अगर बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की तो आप लोग जैसे जानते हैं यूनि मतलब वन, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल के बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ठीक है, जो कि ये हमारे लिखे बात कर लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूनिपेरेंटल। कहने का मतलब क्या होता है बेटा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी ऑलवेज क्या होता है, कैसे होता है? यूनिपेरेंटल होता है। कहने का मतलब इसमें सिर्फ इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट्स। कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं? यूनिपेरेंटल मतलब क्या होता है बेटा? यूनि मतलब एक होता है, यूनि मतलब वन होता है, सिर्फ एक पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। किसमें? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। आई बात समझ में? दूसरी बात, इट डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमीट। जब बेटा कहीं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें क्या होगा? गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। क्या इन्वॉल्व नहीं होंगे बेटा? गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। सर गैमीट्स क्या होता है? गैमीट्स बेटा क्या होते हैं? दो टाइप के गैमीट्स होते हैं, एक मेल गैमीट्स और दूसरा फीमेल गैमीट्स। मेल गैमीट्स और दूसरा फीमेल गैमीट्स। ठीक है, मेल गैमीट्स को अगर हम लोग बोले तो क्या बोलते हैं? स्पर्म, एंड मेल गैमीट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवम। ये दोनों बेटा क्या होते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। जब ये इन्वॉल्व नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या नहीं होगा हमारा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या नहीं बनेगा बेटा? जायगोट नहीं बनेगा। ठीक, तो ये सारी की सारी प्रोसेस किस में नहीं होती बेटा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ऑलवेज क्या इन्वॉल्व हो बेटा? यूनिपेरेंटल, सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म, इसमें मेल और फीमेल दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं होती है। बात क्लियर? उसके बाद अगर बात करें सेल डिवीजन, जैसे हम जानते हैं हमारे क्या होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जब सेल डिवीजन होता है तो मियोसिस होता है, लेकिन इसमें बेटा माइटोटिक डिवीजन होता है और एमाइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक और एमाइटोटिक डिवीजन करने का मतलब बेटा क्या होता है? जो इसमें सेल डिवाइड होंगी, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा। क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होगा तो क्या होगा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होगा। अगर जैसे एक एग्जांपल तो समझा, तो सपोज दैट ये है कोई सेल, इसको डिवाइड करना है तो ये आगे डिवाइड करके दो नए इस तरह के सेल बना ली, या सपोज लो दो नए ऑर्गेनिजम्स बना लिए। अगर इस सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है तो आने वाले दो डॉटर सेल में, ये कौन सी हमारी डॉटर सेल है? डॉटर सेल में इसमें 46 क्रोमोसोम बोलते हैं, इसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो कहने का मतलब जिसमें नंबर ऑफ द क्रोमोसोम सेम हो, ठीक है, उसको कौन सा डिवीजन बोलते हैं? माइटोटिक डिवीजन होते हैं। मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम नहीं होगा। इसी वजह से बेटा जो हमारा आने वाली प्रोजेनी है, मतलब आने वाला चाइल्ड है, वो क्या होगा? डॉटर ऑर्गेनिज्म इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स कॉपी। किसके कॉपी होगी? द पेरेंट के, जस्ट पेरेंट की कॉपी दिखाई देगा। ठीक है, वजह क्या है? क्योंकि वहां पे क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होते। इतनी बात समझ में आई? और थोड़ा सा बात कर लेते हैं बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड की बात करें तो अगर ऑन द बेसिस ऑफ द सेल ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो जैसे कि आप लोग जानते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हैं और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हैं। ठीक है, कैसे टाइप के? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हैं और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हैं। ठीक, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मिले, किसमें देखें बेटा?
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखें, ठीक है। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखें, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखें, ऑर्गेनिजम्स में देखें, ठीक है। तो क्या होगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किस मेथड से होता है, बाय फिजन। किस मेथड से होता है बेटा, बाय फिजन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन किस मेथड से होता है, बाय फिजन से होता है। एक बार फिर बता दे रहा हूं बेटा, यूनिसेक्सुअल मतलब होता है, यूनिसेलुलर मतलब होता है दोज ऑर्गेनिजम्स, लिख लो, दोज ऑर्गेनिजम्स which is made by only one cell, only one cell। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केवल एक सेल से बने होते हैं उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और अगर मोर देन वन सेल होंगे, ठीक, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, मोर देन वन सेल, ठीक है। क्या होते हैं मोर देन वन सेल, मेड मोर देन वन सेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से अधिक सेल से बने होते हैं उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से। तो जो रिप्रोडक्शन की बात करते हैं बेटा, ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाय फिजन होता है। किसके थ्रू होता है बेटा, बाय फिजन होता है। किसके थ्रू होता है, बाय फिजन होता है। फिजन के बेटा हमारे दो मेथड होते हैं, फिजन के हमारे दो मेथड होते हैं। कौन सा फिजन, एक बाइनरी फिजन होता है, एक बाइनरी फिजन होता है, और दूसरा मल्टीपल फिजन होता है, मल्टीपल फिजन होता है। और जो बेटा मल्टी सेलुलर में होते हैं, इसमें होते हैं बेटा डिफरेंट टाइप। जैसे कह देते हैं बाई, क्या कहते हैं बेटा, बाई बडिंग, ठीक। उसके बाद क्या कहते हैं, बाई फ्रेगमेंटेशन, और क्या कहते हैं, बाई रीजनरेशन कहते हैं, क्या बाई रीजनरेशन, ठीक है, बाई वेजिटेटिव प्रोपगेशन कह देते हैं, ठीक है, बाई वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। तो ये कुछ हमारे मेथड होते हैं, किस चीज के मेथड होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो वन बाई वन आओ हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम उठाएंगे बेटा यूनिसेलुलर बाई फिजन, ठीक है। आओ देखते हैं क्या होता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, ठीक है, क्या जानते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यूनिसेलुलर में, ठीक है, बाई फिजन होता है कोई भी रिप्रोडक्शन। अब बाई फिजन में क्या कहने का मतलब क्या है, कोई भी सेल टूटेगी, ठीक है, जस्ट आइडेंटिकल बनेंगी पेरेंट्स कॉपी के, ठीक है। अब मैटर ये करता है कि वो सेल टूट के दो डॉटर न्यूक्लियाई बनाता है या बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई बनाता है। कितने बेटा, दो डॉटर न्यूक्लियाई बनाता है या बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई बनाता है, लेकिन टूटेगा जरूर। तो जब कोई भी सेल टूटती उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजन बोलते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। और थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिजन के हमने कितने मेथड बताए आपको, दो मेथड बताए, ठीक। बाइनरी फिजन, अभी 2 मिनट पहले लिखे थे, बाइनरी फिजन, और दूसरा मल्टीपल फिजन, ठीक। अब बात करते हैं बाइनरी फिजन की। बाइनरी फिजन की बात करते हैं। बाइनरी फिजन में क्या होता है, अगर हम बाइनरी फिजन की बात करें तो उसमें जब एक पेरेंट्स होता है बेटा, अगर हम बाइनरी फिजन की बात करें तो एक पेरेंट्स होता है, वो टूटता है दो सेल में, ठीक है। वन पेरेंट्स डिवाइड इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ बाइनरी फिजन, ठीक है। आओ एक एग्जांपल को समझते हैं। अगर बेटा हम एक एग्जांपल ले ले अमीबा, ठीक है, और अमीबा में हमको कराना हो डिवीजन, ठीक है, अमीबा में कराना हो रिप्रोडक्शन। जैसे आप लोग जानते हो अमीबा को क्या कहा जाता है, अमर बोला जाता है, ये कभी मरता नहीं है, क्या बोला जाता है बेटा, अमर लीव, ठीक है, ये कभी
मरता नहीं है। वजह क्या है, जब इसकी सेल इनलॉर्जमेंट होता है, सेल कंप्लीटली इसका न्यूक्लियस वर्क डाउन नहीं कर पाता, सभी सेल की नीड्स पूरी नहीं कर पाता, तो ये अपने आप को डिवाइड कर लेता है। जिस मेथड के थ्रू डिवाइड करता है वो मेथड को ही हम लोग कौन सा मेथड बोलते हैं बेटा, बाइनरी फिजन। और देखते हैं अमीबा कैसे डिवाइड करता है। ठीक है, तो अगर हम बेटा ये सेल बना दें, ठीक है, यू नो दैट दिस इज अमीबा। सर अमीबा तो ऐसा नहीं, हमने दूसरे टाइप का कॉपी देखा है। तो तुमको पहले बता दें बेटा, अमीबा बेटा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा हमारा कैसा ऑर्गेनिज्म है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता। ये जो उभाल लाइक स्ट्रक्चर है इनको हम लोग स्यूडोपोडिया बोलते हैं। ये न्यूक्लियस होता है जो पूरे सेल को कवर करके रखता है, और अमीबा कैसा है, यूनिसेलुलर होता है। जब अमीबा बेटा साइज में इनलार्ज हो जाता है, ठीक, साइज में अपने आप एक बड़ा सा बन जाता है अमीबा, और इसका पूरा कंट्रोलिंग सेल नहीं कर पाता, तब इसमें मेथड क्या होता आता है बेटा, डिवीजन का। क्या मेथड आते हैं बेटा, डिवीजन। टाइम आता है किसका बेटा, डिवीजन का। ठीक है, तो जब ये डिवीजन इसको, इस सेल को इसके फेवरेबल कंडीशन होगी, डिवाइड कब करेगा, जब फेवरेबल कंडीशन होगी। पहले बता दें बेटा, बाइनरी फिजन हमेशा तब होगा जब किस फेवरेबल कंडीशन होगी। ठीक है, जब इसे अकॉर्डिंग कंडीशन होगी, इसको रिप्रोडक्शन करने के लिए, डिवीजन करने के लिए, जब जैसे अच्छा कंडीशन का मतलब क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए, मौसम अच्छा होना चाहिए, इसके मतलब एकदम इसको अनुकूलित हो, ठीक है, मतलब फेवरेबल कंडीशन हो, तभी ये क्या करे, डिवाइड। जब बेटा इसको डिवाइड करना होगा तो ये सेल इनलार्ज होगी, साइज में इस तरह बढ़ेगी, और बेटा ये क्या होगा, न्यूक्लियस भी साइज में इस तरह इनलार्ज होगा। ठीक है, ठीक, अब तुम लोग समझ जाना, इसको पूरा तो कलर कर नहीं सकते। दिस इज अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ये कह दें साइटोप्लाज्म, क्योंकि एक सेल है तो ये साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, ये न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म। ठीक, उसके बाद सबसे पहले बेटा क्या होगा, इसका न्यूक्लियस इनसाइड होगा, और ये क्या होगा, न्यूक्लियस हाफ हाफ इस तरह आधे आधे डिवाइड होना स्टार्ट करेगा। ठीक है, ये देखो हो रहा ना न्यूक्लियस, देखो एक साइड डिवाइड हो गया। ठीक, ये है तुम्हारा न्यूक्लियस, एक इधर का साइड एक इधर का साइड। फाइनली कुछ स्टेप बाद क्या होगा, ये न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस आगे चल के इस तरह कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, आधा न्यूक्लियस इधर आधा न्यूक्लियस इधर। ठीक, बना दे रहे हैं। ठीक है, कंप्लीटली क्या होगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा, आधा न्यूक्लियस इधर आधा न्यूक्लियस इधर। दिखाई दे रहा सबको, देखो ये आधा न्यूक्लियस इधर। जब बेटा ये न्यूक्लियस यहां से इस तरह डिवाइड हो जाए तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बेटा कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं बेटा, कैरियोकाइनेसिस। याद क्या रखना है बेटा, बाइनरी फिजन में जब अमीबा, जब सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कैरियोकाइनेसिस। अब बता देते हैं कैरियोकाइनेसिस होता क्या है, डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द कैरियोकाइनेसिस। तो जब बेटा बाइनरी फिजन सबसे पहले क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस। ठीक, और ये बाहर क्या बना हुआ है, बहुत क्लियर बेटा आपके एनसीईआरटी बुक में दिखाया गया है ये, दिस इज अ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। क्लियर बात। उसके बाद क्या होता है, जब ये सेल डिवाइड हो जाती है तो आगे चल के ये क्या होता है, फाइनली क्या होता है, डिवाइड होता है। साइटोप्लाज्म भी इसका इस तरह बीच से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इस तरह आपके, ठीक ठीक, उसके बाद ये बना दे रहे हैं, दिस इज अ न्यूक्लियस। रेड कलर के वाला क्या है बेटा, तुम्हारा न्यूक्लियस है, और साइड साइड जो ब्लैक कलर से ये भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक, आगे चल के ये क्या होता है, इस तरह साइन होता है, और इस तरह यहां से बीच से डिवाइड हो जाता है, और दो डॉटर अमीबा बन के तैयार, दो डॉटर अमीबा बन के तैयार। अब ये दोनों न्यूक्लियस हो गए। ठीक, ये साइटोप्लाज्म भर दे रहे हैं, और ये न्यूक्लियस। एक बात सुनो, यहां पे देखो कायदे से थोड़ा देखो। ठीक है, यहां पे क्या डिवाइड हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया, कैरियोकाइनेसिस। यहां पे बेटा तो साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, तो इस प्रोसेस को हम लोग, जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो क्या बोलते हैं बेटा, साइटोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं बेटा, साइटोकाइनेसिस। तो दो टर्म तुम याद रख लेना बेटा, डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, एंड डिवीजन ऑफ द
साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड अ साइटोकाइनेसिस। क्लियर बात। तो उसके बाद फाइनली जो क्या बन जाएगा, दो डॉटर अमीबा बन जाएंगे। ठीक है, और जो ये दो डॉटर अमीबा बनेंगे ना, जस्ट आइडेंटिकल टू कॉपी होंगे अपने पेरेंट्स के। किसके कॉपी होंगे बेटा, पेरेंट्स अमीबा के आइडेंटिकल कॉपी होंगे। क्लियर बात। तो अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले क्या होता है, एक अमीबा होता है, लार्ज इन साइज में होता है। उसके बाद क्या होता है, ये इनलार्जमेंट होता है। ठीक, उसके बाद फेवरेबल कंडीशन आने पे सबसे पहले इसका क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है। उसके बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। फाइनली क्या होता है, दो डॉटर अमीबा बनके तैयार हो जाते हैं। आई बात समझे। इस प्रोसेस को हम लोग कौन सी प्रोसेस बोलते हैं बेटा, बाइनरी फिजन। बाइनरी मतलब दो, यहाँ पे देखो दो अमीबा बन के तैयार हुए ना। तो यहाँ से तुम्हारे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। ठीक, पहला तो क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, रिप्रोडक्शन किस मेथड से होता है। कौन से मेथड से होता है, बाय बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, कितने डॉटर न्यूक्लियस सेल बनते हैं, दो डॉटर सेल बनते हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रोसेस होती है, दो प्रोसेस होती है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस होती है। क्लियर बात। आओ आगे चल के बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, और पूछा जाए अगर कहीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे, क्या बताओगे, एमसीक्यू फॉर्म पूछ लिया जाए कैसे। तो अगर हम एमसीक्यू फॉर्म में अगर पूछ लिया जाए, ठीक है, व्हाट इज एग्जाम्पल ऑफ द बाइनरी फिजन, व्हाट इज एग्जाम्पल ऑफ द बाइनरी फिजन। तो जस्ट अभी 2 मिनट पहले नाम बताए थे बेटा, अमीबा। अमीबा एक एग्जाम्पल है किसका, बाइनरी फिजन का। इतनी बात समझ में आ गई। चलो बहुत बढ़िया बात। अब देखते हैं दूसरा मेथड। ठीक है, याद है ना क्या बता रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बता रहे हैं बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा मेथड बता रहे हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बाइनरी फिजन कंप्लीट, बाइनरी फिजन कंप्लीट। दूसरा क्या बता रहे हैं बेटा, मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन। और देखते हैं मल्टीपल फिजन क्या होता है। बाइनरी फिजन में जैसे कि हमने देखा, एक पेरेंट सेल से दो पेरेंट सेल डिवाइड होकर बनी। ठीक है, एक पेरेंट सेल से दो पेरेंट सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल बनी। लेकिन मल्टीपल फिजन में बेटा ऐसा नहीं होगा, मल्टीपल फिजन में ऐसा नहीं होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मल्टी मतलब बहुत सारे, मल्टी मतलब बहुत सारे, मोर देन 10। ठीक है, मोर देन 10 कह सकते हैं नॉर्मली, या मोर देन 2 कह दो। 2 तो नहीं कह सकते, टेट्रा पेंटा हो जाएगा, लेकिन मोर देन 10। एक बार सेल डिवाइड करे और 10 से ज्यादा नए ऑर्गेनिजम्स बन जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मल्टीपल फिजन। सर ऐसा कैसे किस में होता है, तो ऐसा होता है बेटा प्लाज्मोडियम में। ऐसा किस में होता है बेटा, प्लाज्मोडियम में। पढ़े हुए एग्जाम्पल एनसीईआरटी में बहुत क्लियर शब्दों में दिया हुआ है। सर कैसे होता है प्लाज्मोडियम में, तो एक्चुअली अब बाय डायग्राम इसको भी समझ लेते हैं। तो जब बेटा क्या होता है, जब कोई सेल डिवाइड होती, कोई सेल होती है, ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे एक न्यूक्लियस होता है, बहुत सारे नहीं, सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, लेकिन हमने तुमको एक चीज बताया था, जब बेटा बाइनरी फिजन होना होता है तो जरूरत होती है किस चीज की, फेवरेबल कंडीशन की। लेकिन मल्टीपल फिजन के लिए बेटा फेवरेबल कंडीशन नहीं चाहिए होता है, जब इसको होना होगा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन ये हम अमीबा नहीं लेंगे इस बार। प्लाज्मोडियम की बात हुई है तो प्लाज्मोडियम अमीबा थोड़ा बन सकता है। क्या बनेगा, ठीक। हाँ, इसमें एक्चुअली होता क्या है, ठीक, इसमें एक्चुअली होता क्या है, जब इसको डिवाइड होना होता है तो उसी के अंदर अंदर बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई इस तरह बन जाते हैं, बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई। सबसे पहले डॉटर न्यूक्लियाई इस तरह बन के तैयार हो जाते हैं। ठीक, इस तरह सेल है, सेल के अंदर इस तरह बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई बन के तैयार हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे नंबर में कितने बना दें। ठीक, जब ये न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई आगे चल के मेच्योरिटी कंडीशन में आए तो इनके ऊपर एक लेयर लग जाती। इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सिस्ट। इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्ट। इस तरह
ठीक है, इस तरह एक लेयर लग जाती है, इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्ट। न्यूक्लियाई है, डॉटर्ड न्यूक्लियाई है, ये जब कंप्लीटली मैच्योर हो चुकी होती है, ठीक है, ये बीच में साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, कंप्लीटली मैच्योर हो चुकी होती है, ठीक है, तो ये साइज में इनलॉजमेंट करती है, साइज में अपने आप को बड़ा करती है। अब ये साइज में बड़ा कर देगी तो दबाव किस पे आएगा, ये आउटर लेयर पे दबाव आएगा, सेल की आउटर लेयर, ये जो ब्लैक कलर से बना दे रहे हैं देखो, इस सेल की आउटर लेयर पे, इस पे दबाव आएगा और धीरे धीरे ये ग्रोथ करेंगी। जब फाइनली इसका जब अमाउंट ऑफ ग्रोथ ज्यादा हो चुका होगा इन डॉटर न्यूक्लियाई का, तो ये लेयर क्या करेगी बेटा, आगे चल के इस तरह क्या होगी, ब्रस्ट हो जाएगी, मतलब टूट जाएगी, ये लेयर क्या होगी, टूट जाएगी, और बहुत सारे बेटा इस तरह डॉटर न्यूक्लियाई बाहर रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, डॉटर न्यूक्लियाई बाहर रिलीज हो जाएंगे। ठीक, इस ये जो लेयर टूटी, ये कौन सी लेयर टूटी, सिस्ट, और न्यूक्लियाई, कौन से न्यूक्लियाई बाहर रिलीज हो, डॉटर न्यूक्लियाई बाहर रिलीज हो गए। फिर वन टाइम में ये जो न्यूक्लियाई होते हैं, अब देखो एक न्यूक्लियाई तो रिलीज नहीं हुआ, इसके अंदर भी बना हुआ है बहुत सारे न्यूक्लियाई। ठीक है, ठीक, अब एक जब ये सारे के सारे बाहर निकल के आ जाएंगे तो एक इतने सारे नए ऑर्गेनिजम्स बना देंगे। कितने, एक है, दो है, तीन है, तीन से ज्यादा हमारे हिसाब से 10-12 होंगे एक साथ, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स बनके क्रिएट होके इस तरह नए नए बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स बनके तैयार हो जाएंगे। ठीक, ये जनरली किस में होता है बेटा, तो ये होता है हमारा प्लाज्मोडियम में। किस में होता है बेटा, ये प्लाज्मोडियम में। ठीक है, क्या होता है प्लाज्मोडियम में, एक बार सेल टूटती है, ब्रेकडाउन होता है और बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाते हैं, और इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल फ्यूजन। इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल फ्यूजन। बेटा ये जो अंदर सेल बनी है ना, एक चीज यहाँ पे, ये जो आउटर लेयर, इस सेल को ही हम लोग सिस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये अंदर वाली सेल अपने आप को मैच्योर करती है, इनके ऊपर लेयर बनती है, लेकिन ये जो आउटर लेयर होती है जो हमने ब्लैक कलर की बनाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो होता क्या है एक्चुअली, एक टाइम में बहुत सारी लेयर क्या हो, बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाइड क्या होते हैं, बन के बाहर निकलते हैं। जब कब टूट क्या क्या ब्रेकडाउन होते हैं, सिस्ट का ब्रेकडाउन होता है। आई बात समझ में, चलो थोड़ा सा बाय डिफिनीशन देख लेते हैं। बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, वन पेरेंट डिवाइड इनटू, इन दिस प्रोसेस लिख दे रहे हैं, इन दिस प्रोसेस ठीक है, वन पेरेंट्स डिवाइड इनटू टू डॉटर डॉटर सेल। ठीक है, इस प्रोसेस में, बाइनरी फ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है, वन पेरेंट डिवाइड होता है टू डॉटर सेल्स में। एग्जांपल अमीबा। ठीक है, दूसरा मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है, मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है, वन पेरेंट इन दिस प्रोसेस, in this process, ठीक है, वन पेरेंट्स डिवाइड इनटू मोर देन 10, या कह दो मोर डॉटर न्यूक्लियाई, डिवाइड इनटू मोर डॉटर न्यूक्लियाई, डॉटर सेल। ठीक है, डॉटर सेल या डॉटर न्यूक्लियाई किस में होता है ये बेटा, प्लाज्मोडियम में। किसमें होता है, प्लाज्मोडियम में। आई बात समझ में, तो समझ गए होगे बेटा क्या होता है। ठीक है, बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, मल्टीपल फ्यूजन। याद रखना बेटा हमेशा, ठीक है, मल्टीपल फ्यूजन में जो डॉटर न्यूक्लियाई होते हैं हमेशा सिस्ट लेयर के
अंदर होती है। किसके अंदर होती है? सिस्ट लेयर के अंदर। सबसे आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं? सिस्ट बोलते हैं। और न्यूक्लियाई सिस्ट लेयर के अंदर ही बन के तैयार होते हैं। ये सारे मेथड किसमें होता है बेटा? ये सारे मेथड किसमें हमको देखने को मिलते हैं? डॉट किसमें? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से। अब बात कर लेते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, बात करते हैं किसकी? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की क्या कह दिया हम बेटा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। टेंशन मत लेना, थोड़ा उटपटांग राइटिंग जा रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं मल्टी सेलुलर रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स इन मल्टी सेलुलर रिप्रोडक्शन। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इसके भी बहुत सारे मेथड होते हैं। ठीक है, कुछ मेथड बहुत सारे होते हैं, जैसे हम मेथड के नाम बता दे रहे हैं। एक एक मेथड एक्सप्लेन नेक्स्ट टाइम पे हम लोग करेंगे। जैसे सबसे पहले हमको मेथड पढ़ना होता है बेटा बाई बडिंग। ठीक है, बता दे रहे हैं बाई बडिंग किस में होता है। तो एग्जांपल की बात करें तो बाई बडिंग किस में होता है? जरा एक एग्जांपल देना अपने कॉमन सेंस से वीडियो को रोक के। हाइड्रा। ठीक है, दूसरा मेथड अगर बता दे तो किस में होता है? बाई फ्रेगमेंटेशन। बाई फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अगर एग्जांपल पूछ रहे तो क्या बताओगे? वीडियो रोक के जरूर बताना। स्पाइरोगायरा। ठीक है, तीसरा मेथड देखे तो फिर रीजनरेशन। ठीक है, अगर तुमसे एग्जांपल पूछ लें क्या होगा तो वीडियो जरूर रोक के एक बार फिर बताना। क्या? प्लेनेरिया। ठीक है, अगर बेटा एक और पूछे तो बाई वेजिटेटिव मेथड। अब इसके बेटा कई सारे मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो इसके कई सारे मेथड्स होते हैं जो चल के हम लोग आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट टाइम पे हम लोग देखेंगे बेटा बडिंग क्या होती है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, रीजनरेशन क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है। ठीक है, और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इस पे पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर बात? आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।